एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी आपके चार्ट में अगर कैंसर है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक कैंसर को रेजोनेट नहीं करेगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड ये रीडिंग है आपका दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 31 2020 तक। सो लेट अस सी। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी कैंसर क्या है। कैंसर्स इन लव। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है द सन, दैट इज लियो एनर्जी। कैंसर्स इन लव। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। कैंसर्स इन लव। ओके, उप्स, ठीक है, तो इसको हम लोग उल्टा लेंगे। दैट इज द पेज ऑफ कप्स। Cancers in love. I think Cancer, the overall energy I'm getting, 10 of Pentacles. बेसिकली आपको इस सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए। ऑल्सो आप बहुत एंक्शस हो या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके अपने लाइफ में। आई मीन किसी पर्टिकुलर लव सिचुएशन को लेके, या द मून। क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूज्ड हो, यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं आपको लगता है, या बहुत कुछ आपको पता नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वन मोर। कैंसर्स इन लव। ओके, द लवर्स। ठीक है, बॉटम डेक एनर्जी है आपका टू ऑफ सोर्ड्स। सो साइंस के हिसाब से यहाँ पे है लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पेशली जेमिनी। कैंसर यहाँ पे आपका एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक एंजाइटी है, एक टेंशन है कि मे बी फ्यूचर के बारे में, इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में, या ओवरऑल आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में आपको डर है, आप फियरफुल हो, बिकॉज आपको लगता है कि आपके मन में बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं पता है। यहाँ पे कन्फ्यूशन है, बहुत सारा कन्फ्यूशन है। अबाउट स्टेबिलिटी आई फील, कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है आपके मैरिज में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। बट आई थिंक यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके लाइफ में कैंसर। मे बी आपको लगता है ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, बट आपको एट द सेम टाइम लगता है कि आप या तो आपके पर्सन बहुत इमोशनली अनअवेलेबल है, या फिर आप जितना इमोशनल हो इस पर्सन के बारे में, मे बी आपको लगता है ये पर्सन उतना इमोशनली रेडी नहीं है, उतना इमोशनली ओपन नहीं है आपके कनेक्शन के बारे में। बट डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हो इस रिलेशनशिप में या इस मैरिज में इस पर्सन के साथ। बट आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली इमोशनली अनअवेलेबल है, या ये पर्सन कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, मे बी बहुत कैजुअल है, या फिर आप दोनों का नज़रिया बहुत अलग है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये आपका क्रश है, जो आप बहुत सीरियस हो गए हो, आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हो गए हो इस पर्सन से, बट आपको लगता है ये पर्सन उतना इमोशनली अटैच्ड नहीं है, या फिर मे बी पास्ट में थे बट अभी ये पर्सन बहुत डिटैच्ड है, अभी ये पर्सन मे बी आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, या फिर
आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं या ये पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके साथ। सो जिस कारण से आपके मन में ये कन्फ्यूजन, जिस कारण से आपके मन में ये एंजाइटी, ये टेंशन, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कैंसर, बट डेफिनेटली यहाँ पे आप क्लैरिटी चाहते हो, डेफिनेटली यहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहते हो। सो लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। कैंसर्स पर्सन, थ्री ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। सो कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे थर्ड पार्टी है, सेवन ऑफ कप्स, या अगर थर्ड पार्टी है आपको पता है, सो डोंट पैनिक। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, बहुत सारे थ्रीज हैं यहाँ पे ऑलरेडी। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है कैंसर, कैंसर्स पर्सन एनर्जीज। Knight of Pentacles, Knight of Swords, wow, and this is the Judgment. Bottom deck energy have four of cups. So the energy is, ये person आपको लगता है कि ये person definitely यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं आपके कनेक्शन में, या काइंड ऑफ इग्नोर कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे कनेक्शन को आपके साथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी यहाँ पे आ रहा है आपके पर्सन के साइड से वो है कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है। मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व्ड है, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में है, या फिर इन्होंने किसी और को चूज़ किया है, या फिर जो आपको पता है ऑफ कोर्स। सो दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। मे बी इस सिचुएशन लाइक इस कारण से ये पर्सन आपके कनेक्शन को एक प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं, या फिर आपके कनेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ समबडी जो अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं ओवरऑल। मे बी ये नए लोगों से बात कर रहे हैं, मे बी हैंग आउट कर रहे हैं, जस्ट फ्लर्टिंग एनर्जीज, मे बी कुछ सीरियस नहीं है, ये बस अपने एनर्जीज़ को लाइट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बस अपने ऑप्शंस को ओपन रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए दिस इज़ समबडी जो अपने स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने वर्क पे, अपने करियर पे, अपने पैसों पे। एंड कुछ लोगों के लिए ऑल्सो दिस पर्सन इज़ मैरिड, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या किसी और कमिटेड रिलेशनशिप में है किसी और के साथ। दैट इज़ ऑल्सो एन इशू हियर। सो आई थिंक ये पर्सन लाइक ये कुछ नया नहीं है। आई थिंक बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपको थोड़ा थोड़ा करके इग्नोर कर रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा करके आप दोनों में जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। एंड लाइक दैट इज़ व्हाट हैपेंड। सो आई थिंक आपके पर्सन इंटेंशनली ये नहीं कर रहे हैं कि आपको ख़राब फील कराना है, आपको लो फील कराना है इसलिए, बट आई थिंक इस पर्सन का जो एनर्जी है ये बहुत ही सेल्फिश है इस वक्त। आई थिंक ये पर्सन बस अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने हैप्पीनेस के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, ये कैसे खुश रहेंगे, इनको किस चीज़ में इंटरेस्ट मिल रहा है। सो बेसिकली इस पर्सन का मेन प्रायोरिटी वही है इस वक्त। एंड ऑल्सो ये पर्सन आई फील आपको फ्यूचर में कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आप लोग आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। एंड अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को क्यों कर्मा नहीं मिल रहा है, अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया है या डिसीव किया है, किसी और को चूज़ किया है आपको छोड़ के, आई थिंक ये पर्सन को रिग्रेट होगा, या ये पर्सन समझेंगे कि इन्होंने क्या किया है अगर इन्होंने कुछ किया है। ओके, एंड ये फ्यूचर में आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड ऑल्सो वाइस वर्सा कि अगर आपने इस पर्सन को चीट किया है देन मे बी आप रिग्रेट करने वाले हो। सो जैसे रेजोनेट करें, बट डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है, एक थर्ड मे बी मैरिज, मे बी रिलेशनशिप, मे बी कमिटमेंट, या ये पर्सन बस अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं। अगेन अगर ऐसा नहीं है देन ये मे बी उनका करियर, उनका फाइनेंस है जिस कारण से वो आपके कनेक्शन में इस वक्त ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं इस कनेक्शन को। ओके, फॉर योर साइंस यहाँ पे सारे साइंस है, यहाँ पे वाटर साइंस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो लेट अस सी आपका करियर एंड फाइनेंसेस।
Okay, let us do 2 shuffles. Career and finances for my Cancers. Okay. Career and finances for my Cancers. Four of Swords. Ace of Pentacles. Let's do it here. King of Pentacles. Three of Swords. Career and finances. I'm seeing a new offer. King of Cups. Career and finances for my Cancers. Okay. Two of Swords. And the Page of Cups in reverse again. Bottom deck energy है आपका Ten of Pentacles. That is good. Okay. So career and finances, Cancer, I feel maybe बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा एक हैंग्ड मैन काइंड ऑफ पोजीशन में थे जहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस या ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था अपने करियर या फाइनेंसेस में. आपको लग रहा था कि आप अटक चुके हो. आपको लग रहा था कि इसके आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो. मे बी आपने बहुत सारे लॉसेस देखे हैं या फिर मे बी आपने बहुत सारे बैकड्रॉप्स देखे हैं जहाँ पे आपका जो लाइक मोटिवेशन था, डिटर्मिनेशन था, वो इफ़ेक्ट हुआ है. मे बी आप स्ट्रगल कर रहे थे बहुत दिनों से एंड आपका जो होप्स है वो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहा था आपके होप्स में कि शायद नहीं कर पाऊँगा मैं या शायद ये नहीं हो पाएगा मुझसे. सो ये नॉर्मल है, ये हर किसी का होता है. सो आई फील ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो. आई थिंक आप धीरे धीरे होप्स छोड़ रहे थे किसी सिचुएशन में या फिर किसी पर्टिकुलर एम्बिशन में जो आप हासिल करना चाहते हो या फिर अगर आप कुछ कर रहे हो मे बी आप उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक अनसेटिस्फाइड थे. मैं बोलूँगी आप आप सेटिस्फाइड नहीं थे. मे बी आप हार्ड वर्क कर रहे थे, मे बी आपका वो ड्रीम अभी भी है बट आपको लगता है कि नहीं लाइक इस मंजिल तक पहुंचने में मुझे बहुत कुछ गिव अप करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस. मैं कहूँगी इम्बैलेंस. बट आपका जो एनर्जी है दैट इज़ ये जो सिचुएशन है ये चेंज होने वाला है. ठीक है. आई एम ऑल्सो गेटिंग द मैसेज कि आपको वही डायरेक्शन में जाना चाहिए जो आप दिल से करना चाहते हो. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूज्ड है कि आप कौन सा डायरेक्शन में जाना कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए. क्या मुझे वो करना चाहिए जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ या फिर मुझे वो करना चाहिए जो सब करते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरे टीचर्स बोलते हैं. सो द मैसेज इज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोच रहे थे जैसे कि मानो आप मे बी आप पेंटर बनना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल. बट आप सोच रहे थे कि अगर मैं पेंटर बनूँ तो फिर मैं फिनेंशियली स्टेबल कैसे बनूँगा या फिर फिनेंशियली बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे. सो आई थिंक अगर आप सच में ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे आप एक बार भी ट्राई ले सकते हो, आई थिंक आपको वो ट्राई लेना चाहिए. बिकॉज फाइनेंसेस आपका फ्यूचर में काफ़ी अच्छा है. अगर आप वही करोगे जो आप दिल से करना चाहते हो या फिर जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो, जिस चीज़ के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं ये कर पाऊँगी या कर पाऊँगा एंड हाँ मुझे ये करना अच्छा लगता है, आई थिंक आपको वही करना चाहिए. एंड अगर आपको फाइनेंसेस के बारे में टेंशन है या फाइनेंसेस के बारे में आपको कन्फ्यूजन है, आई थिंक वो फ्यूचर में जाके यू विल सी क्लैरिटी. फाइनेंसेस आपका डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा. फाइनेंसेस आपके डेफिनेटली फ्यूचर में स्टेबिलिटी आप देख पाएंगे फाइनेंशियल सिचुएशन में ओवरऑल. सो ये जो न्यू बिगिनिंग है, आई थिंक उस न्यू बिगिनिंग में
आपको एंटर करना है ऐसे माइंडसेट को लेके कि आपको जो पसंद है, आप जिस बारे में कॉन्फिडेंट है, आप वही कर रहे हैं एंड आप वही करना चाहते हैं. सो बी वेरी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग डिसीजंस एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन चूजिंग कि आपको क्या करना है. नाउ ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, आई नो. कुछ लोगों के लिए ये करियर है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस आइडियाज़ है या प्रॉफिट्स है, समथिंग. बट डेफिनेटली आपका अगर फाइनेंसेस को लेके टेंशन है, आई सी फाइनेंसेस आर ग्रोइंग. फ्यूचर में फाइनेंसेस आपका डेफिनेटली यहाँ पे डेवलप होंगे, होंगे एंड फिनेंशियल प्रॉब्लम्स बेसिकली इससे कम हो जाएगा. अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके बारे में आप पैशनेट हो बट उससे आपका ज़्यादा इनकम नहीं हो रहा है, आई थिंक फ्यूचर में आपका इनकम और भी इंक्रीज होगा प्रेजेंट सिचुएशन से. ठीक है. सो लेट अस सी general messages. The Hierophant, Wheel of Fortune. Wow. So the new beginning is happening. Three of Wands. Not so many. Seven of Swords. Queen of Pentacles. Two of Cups. Four of Pentacles. ओके, बॉटम डेक एनर्जी है आपका सिक्स ऑफ सोर्ड्स. हो सकता है ये ट्रैवलिंग हो, आप ट्रैवल करने वाले हो, कर रहे हो या आप चाहते हो करना. आई एम हियरिंग ट्रैवलिंग फॉर मैरिज. कुछ लोग में भी आप किसी को मैरी करने वाले हो या कर रहे हो, जो मे बी अब्रॉड में रहते हैं या जो आपसे दूर है. मे बी आपको मैरिज के बाद ट्रैवल करना पड़े या मैरिज के लिए ट्रैवल करना पड़े. फॉर सम ऑफ यू, हर किसी के लिए नहीं. सो ओके. सो जनरल मैसेजेस जो है कि फाइनली आप अपने लाइफ में कमिटमेंट देख पाओगे. अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हो या फ्यूचर में अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में गए, देन आप कमिटमेंट देख पाओगे. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लोग स्कैर्ड हो, जो आप में वो डर है कि अगर आपने ओपन अप किया देन आप वापस हर्ट होंगे. बिकॉज मे बी आपका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो काफ़ी बुरे हैं. ठीक है. बट आई एम फीलिंग कि अगर आप पास्ट सिचुएशंस के बेसिस पे अपने फ्यूचर को जज कर रहे हो, मे बी आपको अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलना चाहिए. बिकॉज आई थिंक आपका नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है, अगर ये कोई मैरिज है, देन ये बहुत सक्सेसफुल होने वाला है. मैरिज, रिलेशनशिप या फिर ये जॉब भी हो सकता है. सो जो भी सिचुएशन में आप फियरफुल हो कि ये तो नहीं हो पाएगा या फिर मुझे कभी हैप्पीनेस नहीं दिखेगी, मुझे कभी सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, मेरा मैरिड लाइफ कभी खुश नहीं होगा. सो अगर ये आपका पर्सपेक्टिव है जिस कारण से मे बी आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, जिस कारण से मे बी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, जिस कारण से मे बी आप जल्दी ओपन अप करने से डरते हो, ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है कि आप फ्रेंडशिप करने से डरते हो बिकॉज आप हर्ट हुए थे पास्ट में. आई थिंक वो नज़रिया आपका बदल जाएगा. क्योंकि ये जो नया रिलेशनशिप, नया मैरिज, नया फ्रेंडशिप या नया साइकिल है आपके लाइफ में विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली कुछ नया साइकिल है जो स्टार्ट होने वाला है. ये आपका इस नज़रिए को बदलने के लिए होगा. ये आपका ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो नज़रिया है, ये बदल के रखेगा. ठीक है. एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे ओवरऑल. आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी मिलेगा खुद से. मे बी आप पास्ट में बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे दूसरे लोगों पे, मे बी आपको को डिपेंडेंसी इश्यूज़ थे. सो आई थिंक वो आपका ठीक हो जाएगा या फिर आप खुद में वो स्टेबिलिटी, खुद में वो हैप्पीनेस आप ढूंढ पाओगे जो आप मे बी दूसरे सिचुएशंस से या दूसरे लोगों में ढूंढते हो. ठीक है. एंड ऑल्सो try to be a bit more selfish. ठीक है. try to be a bit more selfish. now selfish का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट कर रहे हो या दूसरों का फ़ायदा उठा रहे हो या किसी का बुरा कर रहे हो. selfish
होने का मतलब है अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, अगर आप इतने गिविंग हो कि आप चाहे कोई आपका बुरा करता है एंड आप वापस उनका ही अच्छा करते हो, या फिर आप किसी को बहुत सारे चांसेस देते हो लाइफ में, सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, बट आप देखते हो कि वो पर्सन नहीं सुधर रहा है, वो फ्रेंड हो सकता है, वो रिलेशनशिप में हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपको पता है कि कुछ आपके लिए सही नहीं है, या कुछ कोई पर्सन है जो आपके लिए सही नहीं है, तो बी मोर सेल्फिश, कि आप देखो कि आप कौन से जगह पे या किस सिचुएशन में या किस पर्सन में अपना एनर्जी, टाइम, इमोशंस सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज अगर आप ऐसे जगह में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको कोई बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, देन दैट इज़ अ वेस्ट। ओके, एंड यू नीड टू स्टॉप। सो अगर आप बेसिकली ऐसा आपका सिचुएशन है, देन ट्राई टू इन्वेस्ट इन समथिंग जो आपको बदले में कुछ देगा, you know, stability, happiness, friendship, peace of mind maybe. Okay, so let us see आपका overall guidance क्या है Cancer. Overall guidance. Overall guidance for my Cancers. Okay. Wise leader, you are a beacon for others. Yes. अपने आप में वो स्टेबिलिटी ढूंढो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। आपको किसी और पे भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और पे डिपेंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर द लीडर कैंसर, एंड आपको वो सारे जवाब पता है, आपको वो सारे मेथड्स पता है कैसे आप खुद को इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में ला सकते हो, कैसे आप खुद को एबंडेंट बना सकते हो, कैसे आप खुद को हैप्पी रख सकते हो, ये आपको पता है। ठीक है, एंड उसके लिए आपको क्या करना है ये भी आपको पता है। सो ट्राई टू बी द लीडर, किसी और को फॉलो मत करो, खुद अपना लीडर बनो, खुद अपने आप को चूज़ करो, अपने आप को वैल्यू करो, यू नो, एंड आप सक्सेस ज़रूर देखोगे, क्योंकि आपका टाइम बदल रहा है। दिस इज़ अ न्यू साइकिल, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया साइकिल है। सो यू नो, एंड ये पॉजिटिव है। सो ट्राई टू अपने जो नेगेटिव आदतें हैं, या जो टॉक्सिक लोग हैं, या जो भी सिचुएशन है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो बट आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, आई थिंक यू शुड लेट दैट गो। ठीक है, एंड बी द लीडर एंड बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो बी कॉन्फिडेंट, बी श्योर। ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो, एंड अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय।